आई हेट एजुकेशन। बहुत एजुकेशन सिस्टम आपको गरीब बनाता है, आपको बुद्धू बनाता है, आपको कुएं का मेंढक बनाता है। गाइस, अल्फा बीटा गामा ये सारी चीज हमने अलजेब्रा ज्योमेट्री में बचपन में पढ़ी थी, राइट? अभी आपके कुछ काम आ रहा है? नहीं। 17 का टेबल अगर मैं आपको बिना कैलकुलेटर यूज किए मैं आपको उसे याद करने बोलूं, क्या आप उसे याद कर पाओगे? नहीं। गिर जाओगे। आप किसी भी 4-5 सक्सेसफुल आदमियों के बारे में सोच के देखिए जिन्हें आप बहुत सक्सेसफुल मानते हो या जिनकी तरह लाइफ आप जीना चाहते हो। मैं ये कह सकता हूँ कि वो इस एजुकेशन सिस्टम की वजह से तो सक्सेसफुल नहीं होंगे, चाहे वो जो भी हो। धीरू भाई अंबानी, विराट कोहली, आमिर खान, नरेंद्र मोदी, ये सब हमारे इस करंट एजुकेशन सिस्टम के ट्रैप में नहीं फंसे। इन्होंने खुद सीखा, खुद एजुकेट हुए और खुद आगे बढ़े। ये लोग इस एजुकेशन सिस्टम के ट्रैप में नहीं फंसे तो क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम एक ट्रैप है जिसमें हम फंसे चले आ रहे हैं, या महज एक मेड अप स्टोरी जो सिर्फ सिस्टम को दोष दिया जा रहा है? आइए जानते हैं इस वीडियो में इंडियन एजुकेशन सिस्टम असल में क्या है। दिस इज ए ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम या इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम भी बोल सकते हो। हमारा एजुकेशन सिस्टम आज से लगभग 5000 साल पहले का था, महाभारत के टाइम में। इस पे चर्चा करेंगे, लेकिन पहले बात करते हैं इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम के बारे में। क्यों बना, कैसे बना? साल होता है 1757, जब ब्रिटिश हुकूमत हुआ करता था। ब्रिटिशर्स ने लीडर तो ले आए थे, चाहिए तो बस लेबर जो सिर्फ उनकी सुने, उनकी माने और ऑर्डर फॉलो करे। भारत में एक ऐसा वर्ग तैयार करना था जो विचार और नैतिकता में ब्रिटिशर्स हो बट रंग और खून में भारतीय हो। लेकिन इन सब के बीच मेजर 2 प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा था। पहला, कम्युनिकेशन। उनकी भाषाएं अलग थी और हमारी भाषा अलग, इसके वजह से वो लोग कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे। और सेकंड, उनको सस्ते में सरकारी क्लर्क एंड सबऑर्डिनेट स्टाफ चाहिए जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट स्टाफ से कम्युनिकेट कर पाए, रंग रूप में इंडियंस हो लेकिन काम उनके लिए करें। यही प्रॉब्लम को देखते हुए इसकी वजह से थॉमस बेविंगटन मैकॉले ने 1835 में इंग्लिश एजुकेशन एक्ट लाया, जिसका मेन पर्पस इंग्लिश मीडियम था और फील करवाया जो इंग्लिश जानता है, जो इंग्लिश बोलता है वो हाई क्लास का है और जो नहीं जानता वो लो क्लास का है। यही एजुकेशन सिस्टम आज भी चलता आ रहा है। मेजर प्रॉब्लम रूट लर्निंग। आज लेन से लेके प्लेन तक हर एक इंडस्ट्री खुद को अपडेट कर रही है, लेकिन आज भी हमारा एजुकेशन सिस्टम पुराने तरीका से ही चलता आ रहा है। बहुत माइनर चेंजिंग हुआ है। इसके वजह से आए दिन कितने स्टूडेंट रोजाना अपनी जान दे देते हैं, पेरेंट, सोसाइटी और समाज के चक्कर में। यहाँ पर तो मार्क्स के बेसिस पे जज किया जाता है। जिसके ज़्यादा मार्क्स हैं वो ज़्यादा तेज है और ज़्यादा काबिल है। 100 में से 98 भी आ गया तब भी तुम परफेक्ट नहीं हो। जब से बच्चे पैदा होते हैं, बच्चा घर आता है, हम बच्चे को पूछते हैं भाई मार्क्स कितने मिले, फर्स्ट आया कि सेकंड आया? वो बोलता है सेकंड आया। तो अरे फर्स्ट नहीं आया, डांट पड़ती है उसको। जो बोलता है मैं 10th आया तो उसकी तो हालत ही बुरी हो जाती है। बच्चे को लगता है यार ये फर्स्ट आना बड़ा जरूरी है। लेकिन मार्क्स तो रट्टा मार के भी लाया जा सकता है या पैसे देके। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमारे यहाँ जो पढ़ाया जाता है वो 90% कभी जिंदगी में काम नहीं आता है। साइन थीटा या a+b के होल स्क्वायर को याद करने के लिए न जाने कितने रट्टे मारे होंगे, टीचर से पिटाई खाई होगी, लेकिन असल में डेली लाइफ में इसका कोई यूज है? a+b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² + 2ab। इसका रियल लाइफ में क्या यूज है किसी को नहीं पता, न प्रिंसिपल, न टीचर, न बच्चे, बस पढ़ाए चले जा रहे हैं। हो सकता है इसका कुछ मतलब हो, लेकिन आप ट्राई करके देख लेना, किसी को नहीं पता। इक्वेशन है a+b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² + 2ab। बट मेरा सवाल ये है, क्या ये इक्वेशन आज तक आपके रियल लाइफ के अंदर कहीं पर काम आ पाई? हमें तो आज तक इसका कोई काम नहीं पड़ा। हाँ, कुछ 10% लोगों को काम आता है, तो उन 90% लोगों को क्यों पढ़ाया जाता है? इसके जगह पर AI, कंप्यूटर, फाइनेंस, डेटा साइंस एक्सेट्रा क्यों नहीं पढ़ाया जाता जो डेली डिजिटल लाइफ में काम आ सके? बाबर अकबर के साथ साथ एलोन मस्क, जेफ बेजोस, बिल गेट्स, सुंदर पिचाई, सर रतन टाटा, मुकेश अंबानी के बारे में क्यों नहीं पढ़ाया जाता?
बस यहाँ पे रटवाया जाता है। प्रैक्टिकल नॉलेज जीरो, ओनली असाइनमेंट करो, हैंडराइटिंग करो, कॉपी बनाओ, रट के एग्जाम देना सिखाया जाता है। विदाउट गिविंग एनी प्रैक्टिकल नॉलेज, ओनली थ्योरी नॉलेज ही दिया जाता है। बस थ्योरी करो, थ्योरी करो, थ्योरी करो। आज पिछले 100 सालों में जितना दुनिया नहीं बदला है उतना इन 10 सालों में बदला है। सिस्टम अगर नहीं बदला जा सकता तो पुराना सिस्टम ही सही था। आज से 5000 साल पीछे चले महाभारत के टाइम में तो गुरु द्रोणाचार्य ने सभी पांडव भाइयों को उनके स्किल्स के अनुसार, उनके काबिलियत के अनुसार शिक्षा दी थी। फॉर एग्जाम्पल, युधिष्ठिर को भाला की, भीम को गदा की, अर्जुन को तीर कमान की और नकुल सहदेव को तलवार की। सोचो, अगर अर्जुन से बोलते कि तुम तीर और कमान के साथ साथ भाला और तलवार में भी मास्टरी करो, नहीं तो तुम बेवकूफ हो, काबिल नहीं हो, तो क्या अर्जुन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बन पाते हैं? लेकिन इस सिस्टम के अकॉर्डिंग हमें कहा जाता है कि सभी सब्जेक्ट में बेस्ट होना ही पड़ेगा। अगर एक सब्जेक्ट में फेल हुए तो तुम्हारे ऊपर फेलियर का धब्बा लग जाएगा। हमारे एजुकेशन सिस्टम में एक ही तरीका से पढ़ाया जाता है, उसके अंदर के स्किल्स को नहीं देखा जाता है। एक कहानी से समझने की कोशिश करते हैं। एक रेस कराओ पानी में सबसे तेज भागने की और उसमें मछली और बंदर को भगाओ, तो कौन जीतेगा? ऑब्वियसली मछली जीतेगी। क्यों? क्योंकि वो पानी में रहती है और तैरने की उसके अंदर कैपेबिलिटी है। अब यही रेस इन्हीं दोनों में हो, पानी में तैरने की नहीं, पेड़ पे चढ़ने की, तो कौन जीतेगा? बंदर। अब यहाँ जिसमें जिसकी इंटरेस्ट थी, स्किल थी, जिसमें जिसकी एबिलिटी थी, उससे वो कराने पे बेटर रिजल्ट मिला। अकॉर्डिंग टू भीड़ के चाल में सबको चला देना। और हमारे यहाँ मछली, मेढक, कछुआ, मगरमच्छ ये पानी में रहने वाले जीव, लेकिन इंडियन एजुकेशन सिस्टम कहता है शेर, हाथी, घोड़ा को भी पानी में रहना चाहिए। बट ये बात उन सब के लिए नहीं थी, ये स्टूडेंट के लिए थी। अभी तक समझ में नहीं आया तो बस तुरंत कुछ ही देर में समझ में आ जाएगा। सिस्टम ऐसी होनी चाहिए, तुम अपने स्किल के हिसाब से चुनो क्या पढ़नी चाहिए। ये बात पेरेंट्स को भी समझना चाहिए, नहीं तो अभी बच्चे के दूध के दांत टूटा भी नहीं तभी डिसाइड कर लेते हैं हमारा बच्चा क्या बनेगा। मेनली 2 फील्ड, डॉक्टर या इंजीनियर। और जब लड़का पढ़ने लगता है तो उसके दिमाग में बस बैठ जाता है पूरी दुनिया में बस 2 ही फील्ड है, डॉक्टर या इंजीनियर। और फिर मेरे साथ भी वही हुआ जो हर इंडियन फैमिली में होता है। मेरे सामने भी 2 ऑप्शन आए, इंजीनियरिंग करने के और डॉक्टर बनने के। और मेरे रिलेटिव और आसपास के लोगों ने ये चीज़ मुझे समझा दी थी कि तुम लकी हो जो तुम्हारे सामने ये 2 ऑप्शन आए हैं और बाकी लोगों को ये ऑप्शन भी नहीं मिले। इसके चक्कर में खुद को जान नहीं पाता, समझ नहीं पाता उसके अंदर क्या स्किल है, वो किस में बेस्ट कर सकता है। और कुछ को पता चलता है अपने स्किल्स के बारे में, अपने हुनर के बारे में, तो ये नहीं पता होता है कि इसमें फ्यूचर है भी या नहीं। और जब पता चलता है तब तक बहुत लेट हो गया रहता है। वो लड़का फेलियर में काउंट होने लग रहा होता है। एट द एंड वो कुछ कर नहीं पाता, किया रहता है तो बस सिस्टम के अकॉर्डिंग ग्रेजुएशन, बस उसके हाथ में एक ग्रेजुएशन का डिग्री होता है। इतना करने के बाद अच्छी से गवर्नमेंट जॉब के लिए गवर्नमेंट एग्जाम में बैठता है तो पता चलता है पेपर लीक हो गया, एग्जाम कैंसिल हो गए। बच्चे तैयारी करते हैं पेपर की, खूब मन लगा के तैयारी करते हैं, पेपर देते हैं, पास भी कर लेते हैं, फिर खबर आती है जी पेपर लीक हो गया, भर्ती रद्द हो गई। ये ना सबसे खराब चीज है एजुकेशन में। एजुकेशन सिस्टम का इसको कह दीजिए तो कैंसर है। अब फैमिली के प्रेशर की वजह से बस एक कोई सा 20 से 30 हजार का जॉब मिल जाए ताकि हमारा और परिवार का फाइनेंशियल कंडीशन ठीक हो जाए। भले वो काम तुम्हें पसंद हो या ना हो, इंटरेस्ट हो या ना हो, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट तक को दाव पे लगा के अपने बॉस के बात मान रहा होता है, ऑर्डर्स फॉलो कर रहा होता है, लेकिन आपको लग रहा होगा कि ये सब कैसे ठीक होगा। तो बस इसके साथ साथ आपको पैशन पे भी काम करना पड़ेगा, कुछ नया सीखना पड़ेगा, कुछ नया करना पड़ेगा। यू हैव टू वर्क ऑन योर स्किल। सोच रहे हो कैसे करें, मेरे पास पैसे नहीं है, तो आपके पास इंटरनेट और एक मोबाइल जरूर होगा जिसमें आप ये वीडियो देख रहे हो। अपनी नीश चुनो, अपनी फील्ड चुनो। आपको जो करना है आपके मोबाइल के किसी भी सोशल मीडिया के फीड पर उसी के बारे में कंटेंट आए। एक दिन में नहीं, लेकिन एक दिन जरूर होगा। थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए। और ये वीडियो कमेंट्री वीडियो बनाने में लगभग मेरे को 1 महीना से 1.5 महीना लगा, बहुत मेहनत लगा।
तो यहाँ तक देखने के लिए सभी को थैंक यू। और मेरा एक ये वीडियोस है, यहाँ पे क्लिक करिए और देखिए, बहुत ही मज़ेदार है। और अगर इस वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन मिला हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए थैंक यू। किसी भी समाज और किसी भी देश को अगर ताकतवर बनाना है तो बस उस पर उसकी शिक्षा पर काम किया जाना चाहिए।